कि पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या आ सकता है चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर? क्यों बताना आपको है कि आप लोग क्यों नहीं गठन किया है? बिहार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्टेटस। पटिशन पर जो सुनवाई चल रही है, इस पर आपको क्या लग रहा है कि जो फैसला किधर है? बिहार की एकक जनता के हित में ही आएगा, ये कोई काट नहीं इसी में बोल दिए कि नीतीश कुमार इज द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, एकदम बोल रहे हैं आप। नमस्कार, आप बिहार मंच देख रहे हैं और बिहार में जब से नगर निकाय चुनाव पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद से टला है, तब से बिहार में जेडीयू और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने हैं। लगातार सियासत गरमा रही है बिहार की, और लगातार जब पटना हाईकोर्ट का फैसला आया, चुनाव टला, तब से जो महागठबंधन की सरकार है वो खबर निकल कर आने लगी कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। लेकिन फिर जब सोमवार को एक खबर आई कि इस फैसले जो पटना कोर्ट का फैसला था उसको फिर रिव्यू पटिशन कर दी है बिहार सरकार, यानी कि उस पर आज सुनवाई चल रही है और फिर उस पर क्या पटना हाईकोर्ट का फैसला आता है उस पर देखा जाए कि तो चुनाव कब होगा। इस पर फैसला जो पहले का फैसला था उसमें कुछ संशोधन करेगी पटना हाईकोर्ट, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन उसके पहले उस पर क्या उम्मीद जताया जा रहा है, जो जेडीयू के तमाम नेता है, जो महागठबंधन के तमाम नेता है, उसको आखिर क्या उम्मीद जता रहे हैं कि पटना हाईकोर्ट का फैसला क्या आ सकता है चुनाव को लेकर, आरक्षण को लेकर। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ जेडीयू के कार्यकर्ता मौजूद है, नालंदा से हैं। और आज ये जब हम यहाँ पहुँचे तो ये जेडीयू कार्यालय पे ही यहाँ मौजूद थे और ये बोले कि जेडीयू जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो तो हमारे पक्ष में ही आएगा। हमने बोला क्यों, तो बोल रहे हैं कि हम बता रहे हैं आपको, आप कवरेज करिए। अब ये बताइए कि जो पटना हाईकोर्ट का फैसला है वो आपके पक्ष में ही क्यों आएगा? अरे भाई, आप लोग अपने स्तर से जान भी रहे हैं, चौथे स्तंभ है। पटिशन का मतलब समझते हैं ना? पटिशन क्या होता है इसका जवाब देना है। भाई हमने डाल दिया है हाई कोर्ट में, तो निर्गत रूप से, तथागत रूप से फैसला तो जनता दल यू के पक्ष में ही आएगा। एक चीज कान खोल के सुन लीजिए अगले दल, एक चीज जान लीजिए, नीतीश कुमार जी का काम बोल रहा है ना, आज आरक्षण को लेकर सब जगह विरोध प्रदर्शन क्यों हो रहा है? नीतीश कुमार के काम से तो पटना हाईकोर्ट चलेगा नहीं, नीतीश कुमार के काम से नहीं चलेगा ना। ऐसे दावा कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में ही फैसला आएगा, लग रहा है कि पटना हाईकोर्ट को नीतीश कुमार चला रहे हैं। अरे भाई, तो ये तो उनको ना सोचना है, अगले दल को। हमने इतना कहा कि कोर्ट का फैसला तथागत हमारे पक्ष में ही आएगा, क्योंकि कोर्ट न्यायालय पर हमें पूरा भरोसा शुरू से रहा है और होगा। एक जब फैसला आया पटना हाईकोर्ट का, उसके बाद से खबर निकल कर आने लगी कि बिहार सरकार जो है, नीतीश सरकार, वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चैलेंज करेगी। बाद में पता चला कि वो तो हाई कोर्ट में रिव्यू पटिशन डाल दी। तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं गए? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ये मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में हमने डाल भी दिया है अपील, इस चीज को आपने चलाया भी होगा, हमारे नेताओं ने कह भी दिया। तो फिर रिव्यू पटिशन क्यों डाल दिए? अरे भाई, तो सुनवाई अब कब होगी, क्या होगा, कब जाने, ये तो कोर्ट का, अब तो सुनवाई है, सुनवाई चल रही है पटना हाईकोर्ट में। क्या उम्मीद है आपको? जनता का प्यार हमारे साथ है, फैसला हमारे पक्ष में आएगा। नगर निकायों में आरक्षण को कोई खत्म करने का माई का लाल पैदा नहीं हुआ। यही दिन देखने के लिए कपूरी जी आए थे यहाँ, यही दिन देखने के लिए कपूरी जी ने आरक्षण लागू किया। अरे बीजेपी खिलाफ भी करती है, धरना भी देती है। अरे विशेष राज्य के दर्जा के लिए बोले ना। ये बताइए ना कि कल ओबीसी संघर्ष सेना वालों का प्रदर्शन था, उसमें आपके नेता नीतीश कुमार और जो डिप्टी सीएम है तेजस्वी यादव और जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तीनों लोग का पुतला फूका गया और बताया गया कोई भी राजनीतिक दल ओबीसी के पक्ष में नहीं है। और आप बता रहे हैं कि हमारे पक्ष से फैसला आएगा, हम कोई भी किसी के माई के लाल में वो दम नहीं है जो रिजर्वेशन को समाप्त करे। फिर नीतीश कुमार का ही ओबीसी समाज वाले पुतला क्यों फूके? अरे भाई, हमें तो ये उनके काम पर अफसोस होता है। हमें एक चीज बोल देना है, आप लोग सुन लीजिए बढ़िया से। आलतू फालतू चीज बहुत सा होता रहता है। अब हम एक बात बताते हैं, जनता का दरबार, कर्नाटका सीएम, तमिलनाडु सीएम, गुजरात सीएम, आपके उत्तर प्रदेश सीएम, आपके दिल्ली के सीएम क्या लगाते हैं जनता का दरबार? नीतीश कुमार ने जनता का दरबार लगाए हैं। आज जल्द जाइए जनता का दरबार, अब हमारे मंत्री भी लगा रहे हैं, तो क्या इससे संदेश जनता के दरबार पर बात करने लगे, अपनी निकाय चुनाव पर बात कर रहे थे, इसीलिए भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं आप लोग पर कि आप लोग अति पिछड़ा विरोधी है। जब इस पर बात हो रहा है तो आप लोग बात नहीं कर रहे हैं। बात तो कर दिया, बात कैसे कर, ये बताइए। अति पिछड़ा का मुद्दा नीतीश कुमार जी, अति पिछड़ा का बेटा राज्यसभा, आदरणीय कपूरी ठाकुर जी के सम्मानित बेटे हैं रामनाथ ठाकुर, जो हमारे राज्यसभा के सांसद हैं, कपूरी ठाकुर जी। अति पिछड़ा के लिए बेटा नीतीश कुमार, हाँ। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, कहा गया कि आप आयोग का गठन करिए, उसके बाद आरक्षण करिए। नीतीश कुमार 5 से सत्ता में है, गठन क्यों नहीं किए? अरे भाई, तो ये तो हमारे साथ में रहे बीजेपी वाले, तो उन तो भाई केंद्र में थे, उनको ना सोचना चाहिए था। आदरणीय पूर्व केंद्रीय कानून मंत्री हैं रविशंकर प्रसाद जी का मैंने तो स्टेटमेंट सुना
कि क्यों नहीं आयोग का गठन किया। तो भाई क्यों का जवाब भी आप दे सकते हैं। हम लोग तो इतना काम किए। सत्ता में 5 से आप लोग हैं, भाजपा आएगी आयोग का गठन करने। अरे भाई तो यही चीज ना उनको समझना है। उनको क्यों? नहीं समझना है, बताना आपको है कि आप लोग क्यों नहीं गठन किया आयोग का। हम लोग को समय ही नहीं मिलता था मिलने के लिए उनके नेताओं से। जब भी हमारे नेता जाए बार बार बोले रिफ्यूज कर जाए। इफ यू डोंट माइंड एनीथिंग अबाउट इट, बिहार इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्पेशल स्टेटस फ्रॉम नीतीश कुमार। नीतीश कुमार इज वेरी क्वालिफाइड मैन इन इंडिया एंड नेक्स्ट पीएम ऑनरेबल श्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार जी हमारे अगले देश के पीएम हैं। ये कोई काट नहीं रहा है ना। अब हमारे केसी त्यागी जी हैं, उनका बयानों को सुने। अरे हमें तो अफसोस लगता है अगले दल पर कि रहते हैं साथ में, खिलाफ भी करते हैं साथ में। आप सवाल से भाग रहे हैं, सवाल से आप भाग रहे हैं। ये कि देखिए आपसे सवाल पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया आयोग गठन करने का, 5 से आप सत्ता में हैं, आयोग का गठन क्यों नहीं किए? आयोग का गठन को जवाब वो ना देगी। आयोग का गठन सब हो रहा है। सत्ता में आप हैं, भाजपा कैसे जवाब देगी? अरे भाई तो आप लोग चौथे उन्हीं से नेताओं से पूछिए ना। सत्ता में जब भाजपा रहती तो अकाउंटेबिलिटी उसकी होती, हम सवाल उससे पूछते। तो उनसे पूछिए, उनका हक है। अब तो भाई हम लोग विपक्ष में हैं उनके। अब तो भाई ज्यादा वही विपक्ष में है बिहार में। नहीं, मैं बिहार में क्या बोला, मैं बिहार में साथ हूँ। महागठबंधन एकता जिंदाबाद। आरक्षण बिहार से ही जो निकाय चुनाव का है वो ये बताइए, यूपी में खत्म हुआ आरक्षण, गुजरात में खत्म हुआ आरक्षण। बात बिहार की हो रही है ना, अति पिछड़ा का बेटा आरक्षण का मांग कर रहा है ना। बात बिहार की हो रही है ना। हाँ, यहाँ आप आयोग का गठन क्यों नहीं किए? अब इसका जवाब तो भाई माननीय नेता अब तो केंद्र के हुए ना बताएंगे। डिफेंड आप कर रहे हैं नीतीश जी को, तो बताइएगा। हमने इतना अच्छा हस्ताक्षर अभियान चलाया विशेष राज्य का दर्जा के लिए। अच्छा बताइए, आज रिव्यू पटिशन पर जो सुनवाई चल रही है, इस पर आपको क्या लग रहा है कि जो फैसला किधर आएगा? पटिशन चल रहा है, हमें न्यायालय पर पूरा भरोसा है। न्यायालय का फैसला बिहार की एकक जनता के हित में ही आएगा, ये कोई काट नहीं सकता है। रहा मामला कानून का राज, तो बिहार में कानून अपना काम कर रहा है ना। इसी से तो और लोगों के सीएम जगह जगह के सीएम सीख ले रहे हैं। कुछ दिन में लोकसभा और राज्यसभा चालू होने जा रहा है, शीतकालीन सत्र। अरे भाई उसको भी कम से कम बचा के रखें, विपक्ष के लोग हंगामे के कगार पर नहीं पहुंचा दें। अरे ये बताइए कि नीतीश कुमार बार बार बिहार को बीसीएस स्टेटस का मांग कर रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो जरूरी ना है। ये पूरा कोटा विशेष राज्य का दर्जा बिहार पूरा कर रहा है, इस चीज को कोई काट नहीं सकता है। आप इसी में बोल दिए कि नीतीश कुमार इज द नेक्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, एकदम बोल रहे हैं आप। बिल्कुल। ये बताइए, नीतीश कुमार अपने मुंह से बोल नहीं रहे, वो बोल रहे हैं हम पीएम कैंडिडेट है नहीं विपक्ष का। आप कोई बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं? अंदर खाने में तय हो गया है क्या नीतीश कुमार? देखिए अब भाई एक चीज जान लीजिए, तमिलनाडु के सीएम है ना MK स्टालिन, कर्नाटका के सीएम आदर ऑनरेबल जो है ये CV रमन राव, तो मैं आपको KC वेणुगोपाल राव जी हैं, और आपके दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी, कलकत्ता के सीएम आदरणीय ममता बनर्जी जी, उड़ीसा के सीएम आदरणीय नवीन पटनायक जी, सभी दल अपने अपने स्तर से अपने अपने राज्यों में काम कर रहे हैं। नहीं कर रहे इससे हमें कोई मतलब नहीं है। बिहार में आप आके देख लीजिए, आप मेट्रो का काम चालू है, नीतीश कुमार जी काम किए। आप चले जाइए बिजली का, जहां बिजली का उत्पादन नहीं था, नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने से बिजली का उत्पादन हो गया। हरित बिहार, अरे भाई इनके देखा है, इसके तो और राज्य सीख ले रहे हैं कि पेड़ लगाए। शराबबंदी, अरे मेन मुद्दा तो पूछा नहीं। शराबबंदी से आप लोग शराबबंदी पर पीठ थपथपाते हैं। अब जो DMCH है उसके मतलब के परिसर में शराब पकड़ा गया। कानून अपना काम कर रहा है ना, यही तो हम बता रहे हैं। डॉक्टर शराब पी रहे हैं भाई साहब, डॉक्टर। अब देखिए, अब चिकित्सक हैं, क्या मुद्दा है वहाँ के थाना लोग। सबसे बड़ा अस्पताल है, उसके परिसर में शराब पकड़ा गया। वहाँ के जिलाधिकारी तो अवगत होंगे ना भाई, जिलाधिकारी से पूछा जाए सो क्यों आपके यहाँ ऐसा मामला आया। बिहार में कानून का राज है, कानून अपना काम कर रहा है। टेढ़ी आम ना मिले तो अंगूर खट्टे हैं, अंगूर नहीं मिले तो आम खट्टे हैं। अरे दिमाग। हमारे साथ JDU के कार्यकर्ता नालंदा से आशीष कुमार नाम है इनका। बाकी देखिए इनका जो इस पर राय था, जो नगर निकाय चुनाव टला, उस पर भी ये बोले। बाकी आप इस पर क्या सोचते हैं, आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैमरे पीछे दीपक खड़े हैं, मैं आपके साथ सिकंदर ली। आप बिहार मंच देख रहे थे, बहुत बहुत धन्यवाद।